अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एडुकेटर चैनल में। मैं ज़ुबैर अहमद फाज। आइए आज 8 फरवरी 2026 का परिचय दुवम जो सुबह की शिफ्ट में हुआ था उस पेपर का आई सेट लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह इसकी जवाबी कलित बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि पूरे सटीक जवाब रहे आप लोगों के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिए, 91 से 120 तक हमें हल करना है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। मोहतरम नाजरीन, 91 तक 99 तक जो सवाल दिए गए हैं वो इख्तिबास पर मबनी है। चलिए इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान है, आपको सवाल पढ़ना है और इख्तिबास में से जवाब को ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 91, पारा दर्जे हरारत की कमी बेशी से क्या होता रहता है? पारे की दर्जे हरारत की कमी व बेशी से क्या होता रहता है? तो नाजरीन इसका सही जवाब है ऊपर नीचे होता रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 92, कम का मुतजाद क्या है? ज्यादा। जी हाँ, कम का मुतजाद यानी जिद पहचाननी है, ज्यादा होगा इसका। जी। उसके बाद सवाल नंबर 93, आले की जमा क्या है? आलात। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 94, डायल वाले थर्मामीटर में किसकी कॉइल इस्तेमाल की जाती है? सवाल नंबर 94 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, धात के कॉइल। धात के कॉइल। सवाल नंबर 95, थर्मामीटर में पारा किस वजह से नलकी में ऊपर तक चढ़ जाता है? तो इसका सही जवाब है सवाल नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 4, दर्जे हरारत ज्यादा होता है या गर्मी होती है। ये सारे इख्तिबास से है, आप देख सकते हैं नाजरीन। सवाल नंबर 96, थर्मामीटर के निचले सिरे में क्या भरा होता है? थर्मामीटर के निचले सिरे में पारा भरा होता है नाजरीन, सियाल जिसे कहेंगे, माफ कीजिएगा, सियाल जिसे कहेंगे, सियाल। ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, लेकिन इसका पारा भरा होता है। सवाल नंबर 97, डायल वाले थर्मामीटर को एक जगह रखने के साथ उन्हें कहाँ लटकाया जाता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है उन्हें दीवार के साथ लटकाया जाता है। सवाल नंबर 98, थर्मामीटर से फिजाई दर्जे हरारत के अलावा और कौन से दर्जे हरारत मालूम किया जाता है? देखिए सवाल नंबर 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जिस्मानी दर्जे हरारत। नाजरीन बहुत आसान सवाल थे इख्तिबास के। उम्मीद है आपको बआसानी तमाम सवालात के जवाब सही किए होंगे आपने और आपको जवाब उसके नंबरात भी मिलेंगे। सवाल नंबर 99, थर्मामीटर में पारे के नलकी कैसी होती है? कैसी होती है नाजरीन? सवाल नंबर 99 का सही जवाब होगा शीशे की होती है। ये सारे जवाबात इख्तिबास में दिए गए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। 100 से लेके 105 तक एक नज़म दी गई है। टहनी पर किसी शजर के तन्हा बैठा था बुलबुल उदास। देखिए शायद ये दोहराई गई है, कल भी ये नज़म आई थी। आइए इसके ऊपर मबनी सवालात के जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 100, बुलबुल की आवाज़ारी किसने सुनी? बुलबुल की आवाज़ारी सुनी है जुगनू ने। जी हाँ, जुगनू ने। सवाल नंबर 101, हाजिर का मुतजाद होगा गायब। जी हाँ, हाजिर का मुतजाद होगा गायब, क्योंकि उसका उलट गायब होगा। सवाल नंबर 102, सवाल नंबर 102, बुलबुल कहाँ उदास बैठा था? जी हाँ, बहुत ही आसान था ये जवाब, शजर की टहनी पर। नाज़रीन शजर की टहनी पर बैठा था। कीड़ा हूँ डैश में जरा सा, कीड़ा हूँ मैं डैश जरा सा, यानी इसकी सही जवाब होगा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सवाल नंबर 103 का अगरचे, हर जगह में होगा कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 104, बुलबुल को आशिया तक पहुंचने में क्यों दुश्वारी हो रही थी? इसलिए हो रही थी नाज़रीन क्योंकि हर चीज पर अंधेरा छा गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 105, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, इस मिसरे में मशाल से क्या कहा गया? किसे कहा गया, माफ कीजिएगा। तो देखिए इसमें जुगनू की रोशनी को कहा गया। अल्लाह ताला ने जो उसको चमकने की सलाहियत दी थी, जुगनू को चमकने की जो कुदरती रोशनी दी है अल्लाह ताला ने, उसको मशाल कहा गया है। जी आइए आगे बढ़ेंगे। अब आइए पेडागोजिकल सेक्शन की जानिब।
सवाल नंबर 106, जबान की तदरीस का कौन सा नुक्ते नज़र जबान की आमोजिश के लिए अल्फाज और अल्फाज के टुकड़ों की वकालत करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका मैं सही जवाब बताऊं आपको, इसका सही जवाब है लग़वी नुक्ते नज़र। लग़वी नुक्ते नज़र इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लग़वी नुक्ते नज़र। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 5, माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 107, मुंदरज झैल में से कौन सा इदारा जाती तहरीर डैश, माफ़ कीजिएगा, मुंदरज झैल में से कौन सा इदारा जाती तहरीर इंस्टीट्यूशनल राइटिंग के तहत नहीं आता? नहीं आता है बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको सही जवाब बताता चलूं, वक्त ज़्यादा हो जाएगा इसलिए नाजरीन। इसका सही जवाब मैं बता दूं आपको, इसको कहेंगे नोट्स ऑफ कंडोलेंस। कंडोलेंस, जी हाँ, ताज़ियत नामा जिसे कहेंगे, ताज़ियत नामा। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। क्योंकि देखिए मैं बताते चलूं इसको, इदारा जाती तहरीर से मुराद है दफ्तरी दफ्तरी या क्या बोलेंगे उसको, दफ्तरी या कारोबारी मकासद के लिए लिखी जाने वाली तहरीरें, जैसे बिजनेस लेटर, सीवी, जायजे, रिपोर्ट्स। ताज़ियतनामा आमतौर पर एक ज़ाती और समाजी नोयत की तहरीर है और इसलिए इस ज़िम्रे में नहीं आती है। जी हाँ नाज़रीन, आइए आगे सवाल नंबर 108, आमोजिशी महासिल के मकासद के एतबार से मुंदरज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? सवाल नंबर 108 का सही जवाब है ए और डी दुरुस्त है। ए और डी दुरुस्त है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए दुरुस्त बयान बताना है हमको सवाल नंबर 108 का, तो इसमें देखिए जदीद निसाब में ए जो है इस्तिताअत पर मबनी आमोजिश है और जो डी है वो मखसूस मकासद के लिए जबान का इस्तेमाल पर जोर देता है, रट्टा लगाने या सिर्फ कंटेंट पर उबूर हासिल करने पर नहीं, इसलिए ए और डी दुरुस्त होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं नाजरीन, सवाल नंबर 109, एक उस्तानी 7वीं क्लास के आमुज़गारों की गलतियों का एक मखसूस पैटर्न जमा करती है और आमुज़गारों को उन गलतियों के बारे में आगाह करने के लिए महीने में एक बार उन पर तबादला ख़ैर करती है। वो ये नहीं जाहिर करती है कि ये गलतियां किसने की, वो आमुज़गारों को अपनी गलतियों पर गौर करने के लिए भी कहती है। इस तरीक़े को क्या कहा जाता है? तो इस तरीक़े को कहा जाता है फीडबैक फ्राहम करना। फीडबैक फ्राहम करना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, क्योंकि गलतियों का तजज़िया करना और फिर तलबा को बताना कि वो इस्लाह कर सके, ये अमल फीडबैक कहलाता है। सवाल नंबर 110 देखेंगे नाज़रीन, 110 में कहा गया कि स्कूल पर मबनी जायजे को फ़रोग़ देने के लिए 2 मुनासिब मुताले की मवाद चुनें। 2 मुनासिब मवाद के मुताला को चुनना है नाज़रीन यहाँ पर 110 का, तो इसका सही जवाब होगा ए और बी। ए और बी देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, क्योंकि ये खुद मुख्तारी पैदा करता है। ए और बी में जो दिया गया है स्कूल को मनसूबा बंदी की गुंजाइश देता है। जी आइए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 111, 7वीं क्लास की एक उस्तानी 7 जुमलों पर मुश्तमिल एक मुख्तसरन मतन पढ़कर सुनाती है, फिर वो आमुज़गारों से कहती है कि इसे गौर से सुने और उसके करीब करीब मतन को दोबारा तख्लीक करें, एंड वही मतन नहीं। इस हिकमत अमली को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 111 का देखिए हमने इसे डीप भी पढ़ा था नाजरीन, इसको कहेंगे पैराग्राफ इमला करना, यानी पैराग्राफ डिक्टेशन कहेंगे इसे, डिक्टेलॉग्स जिसे कहेंगे। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वो जिसमें उर्दू तर्जुमे में पैराग्राफ इमला कहा गया है, जहां मकसद लफ्ज ब लफ्ज इस्तेमाल लिखना नहीं बल्कि मफ़हूम को दोबारा तरतीब देना है। जी हूबहू नहीं लिखना है बल्कि अपने तौर पे लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 112, मिसिज ऊषा रानी सरकारी हाई स्कूल में अंग्रेजी की एक उस्तानी है जो अपने तलबा से रोज़मर्रा मकासद में ज़बान इस्तेमाल
करवा कर उन्हें जबान के फार्मूला जाती इस्तेमाल पढ़ाकर उन्हें अंग्रेजी जबान बोलने में मदद करती है। वो अपने तलबा की नशोनुमा की कोशिश कर रही है। तो सवाल नंबर 112 का 4 ऑप्शन दिए गए हैं नाज़रीन, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, जिसमें बिक्स कहेंगे, जैसे बिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बुनियादी बैनुल शख्सी तरसीली महारतें। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 113, ग्रामर सीखने के सियाक में मुंदरज झैल में से कौन सा बयान तरीक़ेकार के इल्म की बेहतरीन वजाहत करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ये जानना कि ग्रामर की हैयत क्या है और इसके इस्तेमाल करना, सवाल नंबर 113 का तीसरा सही जवाब होगा। क्योंकि देखिए, इसका मतलब यह है कि किसी चीज को अमली तौर पर इस्तेमाल करना, जानना, ना कि सिर्फ उसके क्या कहेंगे उसे, ना कि सिर्फ उसके उसूल को रट लेना, बल्कि उसे जानना जरूरी है। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 114, स्कूली तालीम में मुंदरज झैल मकासद में से कौन सा कसरी लिसानियत का मकसद नहीं है, पूछा है सवाल नंबर 114 में। तो देखें, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 से लिसानी फार्मूले के तहत मादरी जबान हिंदी और अंग्रेजी सिखाना। जी, स्कूली तालीम में मुंदरज झैल मकासद में से कौन सा कसी लिसानियत का मकसद नहीं है? से लिसानी फार्मूले के तहत मादरी जबान हिंदी और अंग्रेजी सिखाना। जी हाँ, ये नहीं है सवाल नंबर 114 का सही जवाब। क्योंकि देखिए, कसीर लिसानियत जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म बतौर हिकमत अमली का मकसद है बच्चे के अपनी तमाम जबानों को क्लास में जगह देना है। जी, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या कहा है कि एक मखसूस सरकारी पॉलिसी जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला है, जो जबानों को महदूद कर देती है, जैसे सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी, जबकि कसीर लिसानियत का दायरा वसी है नाज़रीन। जी हाँ, इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी, बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले थे इस सवाल में, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इसकी वजाहत करूँ। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 115, कौन सा तालीमी फ़लसफ़ा मुंदरज झैल की हिकमत की हिमायत करता है? कौन सा तालीमी फ़लसफ़ा मुंदरज झैल की हिमायत करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सवाल नंबर 115 का सही जवाब होगा खल्कियत। जी, ऑप्शन नंबर 2 नेटिविज्म, माफ कीजिएगा, नेटिविज्म, क्योंकि ये नॉम चोम्स्की का नेटिविज्म कहलाता है। जी, जिसके मुताबिक बच्चे जबान सीखने के जो फितरी तरीका है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर पैदा होते हैं। आए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 116, वो अल्फाज जिन्हें सुनने या देखने पर हम शनाख्त कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? सुनने या देखने पर वो कहलाते हैं इदराक पजीर अल्फाज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 117, लिसानी इक्तिसाब और लिसानी आमोजिश में जबली मफरूजा क्या कहता है? क्या कहता है? देखिए, इसका सही जवाब बता दूं, सवाल नंबर 117 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये इस अमर में यकीन रखता है कि पैदाइश से तमाम इंसान लिसानी इल्म रखते हैं, सवाल नंबर 117 का, क्योंकि ये वही नेटिविज्म का नजरिया है जिसमें जबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। सवाल नंबर 118, वानी मतन के उमूमी मायने के लिए एक मजमून पढ़ा रही है। वानी नाम की एक उस्तानी है, मतन के उमूमी मायने के लिए एक मजमून पढ़ा रही है, इसके मुताल्लिक को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 118 का, तो इसका सही जवाब होगा सरसरी मुताला करना, स्कीमिंग। जी हाँ। सवाल नंबर 119, राहुल जो छठी क्लास का एक आमोजगार है, नई ग्रामर शक्ल सीखने के बाद अब तक उसने जो सीखा है उससे मरबूत करने के काबिल है। मुंदरज झैल में से कौन सी हिकमत अमली उससे अख्ज़ होती है? सवाल नंबर 119 का सही जवाब होगा वकूफ़ी हिकमत अमलियाँ। तीसरा सही होगा नाज़रीन, इसका तीसरा सही होगा।
वकूफ़ी हिकमत अमलिया, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, क्योंकि पुरानी मालूमात को नई मालूमात से जोड़ना दिमागी अमल कहलाता है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 120, मवाद रुकी लिसानी इनपुट से क्या मुराद है? इससे मुराद है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लिसानी इनपुट्स जो इतलात पर तवज्जो मरकूज करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि ज़बान सिखाने के लिए ऐसा मवाद इस्तेमाल करना जो जिसमें तवज्जो, जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, उस पर हो, ना कि सिर्फ ग्रामर के उसूलों पर। तो उम्मीद करूंगा नाजरीन कि आपके जवाबात बिल्कुल सटीक बैठे होंगे। आप ज़रूर अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले आंसर की के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।